आज हम बात करेंगे भाई इल्म की। इल्म के बारे में सुनी सुनाई बातों के बारे में बात करेंगे कि लोगों का हाल क्या हो चुका। इसके ऊपर मुझे एक वाकया याद आ गया कि एक बार एक पागल खाना था, उसमें बहुत सारे पागल थे। तो एक नया डॉक्टर उसमें चला गया और जब वो जाके चार्ज लिया उसने, तो जो पुराना डॉक्टर था उसने उससे कहा, कहने लगे जी बाकी तो सब ठीक है इस पागल खाने में, लेकिन इस पागल से होशियार रहिए। डॉक्टर ने पूछा, भाई इस पागल में ऐसी क्या बात है? कि जी यो कभी कभार लोगों को मारने पीटने पर उतरी आवे। और एक डॉक्टर के ने मार मार के हाथ पैर तोड़ दिए। बट डॉक्टर ने उस पागल की पहचान कर ली और उससे दूर रहने लग गया। अब एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर साहब मजे मजे में सुबह सुबह को जा रहे थे, उन्होंने देखा वो पागल भागा हुआ आ रहा डॉक्टर साहब की तरफ। अब डॉक्टर साहब समझ गए, कहने लगे आज ये पागल मुझे छोड़ने का नहीं, आज बहुत बजा गया। बट डॉक्टर साहब भाग पड़े, आगे डॉक्टर पीछे पागल, आगे डॉक्टर पीछे पागल, भागते रहे भागते रहे। भागते भागते डॉक्टर साहब बिल्डिंग पे चढ़ गए, बैग भी छूट गया बेचारों के हाथ में से। और भागम भाग दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, हॉस्पिटल की चौथी मंजिल पे पहुंच गए डॉक्टर साहब। और जब छत पे पहुंच गए और पागल रुका नहीं, वो दिख रहा, उन्होंने कहा भाई पागल तो आ रहा, हाथ पे छोड़ने का नहीं। तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि यहाँ से जंप मार दूँ। फिर उनके दिमाग में कहने लगा अगर पागल मारेगा तो हो सके हाथ पैर टूटने, बचने के चांस है, मैं जिंदा तो बच जाऊंगा। लेकिन अगर यहाँ से कूद गया तो मैं जिंदा ही नहीं बचने का, लिहाजा पागल को मारने दो। बस जिस टाइम पागल नज़दीक आया, डॉक्टर साहब बिल्कुल हाथ पैर जोड़ के यूं बैठ गया करके कि भाई मार ले जितना तुझे मारना। पागल पास आया और डॉक्टर साहब के हाथ लगाया और हाथ लगाते कहने लगा छू लिया। तो ये थी पोजीशन। वो पागल था, सिर्फ डॉक्टर साहब को छूने के लिए आ रहा था। अच्छा, डॉक्टर साहब ने दूसरों की सुनी सुनाई पे उस पागल से इतना घबराए, इतनी दूर भागे कुछ हद नहीं। लेकिन दर हकीकत हाल तो हमारा भी वही है। हमने ना दीन सीखा, ना पढ़ा, ना किसी दीन सीखने वाले के पास बैठे, किसी मौलवी मुफ्ती के पास हम गए नहीं। जो दूसरों ने कह दिया वही हमने सुन लिया। और यह मुफ्तियों की बात नहीं हो रही, ये इमामों की बात नहीं हो रही, उन्हें तो फिर भी बहुत कुछ पता रहे। हमारा हाल वो हो गया कि नाई की दुकान पर दाढ़ी बनवाने गए और दीन की बातें शुरू हो गई। और सारे वहाँ ऐसे बैठे जिन्हें गुस्ल के फ़र्ज भी पता नहीं है, जिन्हें अलहम्दु का मायना भी पता नहीं है, और वहाँ बैठ के क्या कह रहे कि जी दीन में यो चीज़ जायज़ है और यो ना जायज़ है। किसी साइकिल वाले के पास गए पंचर लगवाने के लिए, वहाँ बैठ गए, दीन की बातें शुरू हो गई। उन्होंने कहा जी यो तो हराम काम है, यो तो यूँ है, यो तो वो है। और उनसे अगर जो आदमी दूसरों को हराम हलाल की तमीज़ के बारे में बात कर रहा, उस आदमी से पूछने लग जाओ कि भाई तू कलमे के मायने सुना दे, माबूद का मतलब बता दे, तो वो नहीं उसे पता। और मसले मसाइल बता रहा वहाँ बैठ के कि यो काम जायज़ है और यो ना जायज़, जिसे अगर तुम किसी मुफ्ती के पास भी लेके जाओगे तो वो भी 1 मिनट सोचेगा पहले कि भाई यो काम जायज़ है या ना जायज़। ये हाल हमारा हो चुका। बस दूसरे की सुने और चल दें जी, बहुत पहुँची हुई चीज़ है, बहुत गहरी की बातें करे। ओ भाई दीन में बातें नहीं चलती, दीन में लिखा हुआ चले। तो सिर्फ वो बात माननी जाएगी जो वो लिखा हुआ दिखा रहा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कितना पहुंचा हुआ आदमी हो। बल्कि बाजे बाजे तो यूँ कहें कि चाहे कोई बड़ा से बड़ा मुफ्ती क्यों ना हो, कोई मौलवी क्यों ना हो, उसकी बात उस टाइम तक माननी ही नहीं जाने की जब तक वो हवाला ना दे दे उस चीज़ का कि यो बात यहाँ लिखी हुई। तो हमें चाहिए कि हम अपने दिमाग से ना चलें, उलेमाए दीन से पूछ के चलें हम कि जी यो चीज़ कहाँ लिखी हुई। हजरत ये जो बात हमारे मौलवी साहब ने बताई, यो आप बताओ कहाँ है, तब बात चलेगी आगे। और हम मौलवी को तो छोड़ दो बेचारे को, हम क्या करें, अनपढ़ आदमी जिसे कुरान भी पढ़ना नहीं आता उसकी बात ठामें और दूसरों को बताने शुरू कर दें। तो भाई इससे बचें और अल्लाह से हम तौबा करें और दुआ करें कि हम इन कामों से बच के रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचाए। जो हक बात मैंने कही, अल्लाह ताला हमारे दिल में रासिक फरमावे। जज्बात में अगर मेरे मुंह से कोई बात गलत निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से ही माफ़। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए बस यही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात तहकीक किए बगैर बयान कर दे। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 156।